विराजमान रहे। कराची में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आई चुंडीगढ़ रोड, टावर और जैनब मार्केट की तरफ हल्की बारिश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में 2 रोज में बारिशों के बाद हादसात में मजीद 15 अफराद जान बहक, 20 जख्मी हो गए। PTMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुख्तलिफ अजला में 70 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। मौजू पे जो फ़ौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। 9 मई के मौक़िफ़ में ना कोई तब्दीली आई है ना आएगी। 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तर्जुमान पाक फ़ौज ने मज़ीद कहा, बैरून मुल्क से बेज़मीर लोग चंद पैसों की खातिर अपनी रियासत, इदारों और आवाम के खिलाफ प्रोपोगेंडा करते हैं। हमें मालूम है ये मुहिम कौन और किन मकासद के लिए चला रहा है। बयानिया बनाने के लिए पैसा लगाया जाता है। मायूसी और इंतशार का बयानिया बनाया जा रहा है। पैसा लगाया जा रहा है। पाकिस्तानी मईशत की मदद ना की जाए। काश ये बयानिया गजा और कश्मीर के लिए बनाते। इंतशार फैलाने वालों के सामने खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, एक माफिया नहीं चाहता कि आवाम तरक्की करे। सियासी मकासद के लिए फौज को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। माफिया अशराफिया से सेहत, तालीम और रोजगार का सवाल नहीं करता। माफिया को तकलीफ है कि फौज आवाम की तरक्की और फलाह के लिए काम कर रही है। क्या माफिया की कामयाबी आवाम को गरीब और मजबूर रखने में है? घर में आग लगी हो तो आग बुझाने वाले से सवाल नहीं करते। जिसने आग लगाई है वो ये सवाल जरूर करेगा। बदकिस्मती से माफिया समझता है कि मुल्क की तबाही में उसकी कामयाबी है। माफिया को पहचाने और यकजबां होकर जवाब दें। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, बिजली की कीमतों में कमी के लिए महंगे पावर प्लांट बंद करेंगे। दरामदी कोयले के बजाय बिजली मुकामी कोयले से बनाएंगे। कैपेसिटी पेमेंट पर 39 अरब रुपए खर्च होते हैं। गर्मियों में 2 घंटे लोड शेडिंग कर लें तो 39 अरब रुपए की बचत हो सकती है। गौहर एजाज को कैपेसिटी पेमेंट के मसले की समझ ही नहीं। अवैस लगारी से MQM वफ्द की मुलाकात। बिजली के मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, IPP से कमीशन लेकर मुआहदे किए गए। 2200 अरब रुपया उनको दिया जा रहा है जो बिजली पैदा नहीं करते। अवाम का खून चूसने वालों से हिसाब कौन लेगा? अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। कहा, इजाजत ना दी तो D चौक पर जलसा करेंगे। वादा करते हैं मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल ऑयल पर सेल्स टैक्स छूट को खत्म करने के ऑप्शंस पर गौर। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के वर्किंग ग्रुप का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। कराची वालों के लिए खुशखबरी, जुलाई और अगस्त में बिलों की तारीख अदायगी में तौसी कर दी गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है, जुलाई और अगस्त में वाजिबुल अदा बिल्स की आखिरी तारीख में 10 दिन की तौसी की गई है। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमती मुज़ाकिराती कमेटी भागी हुई है। कभी कमेटी बनाते हैं, कभी तारीख देते हैं, कभी टेक्निकल कमेटी बनाते हैं। अपने मुतालिबात से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मुतालिबात ना माने तो बड़ी कॉल दूंगा। हम शाहराहें बंद कर सकते हैं। बड़ी तहरीक से बचें। धरना 7 या 8 अगस्त को आगे बढ़ाने पर मुशावरत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते हैं मज़ाहमत ना हो। सोच समर का फैसला करें। आवाम के दरमियान खलीज डालने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। तहरीक इंसाफ चाहती है मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, हकदार को इंसाफ मिले। हुकूमत ने हमें डराया, कहा कि आर्टिकल 6 लगाकर पार्टी पर पाबंदी आयद कर दी। सेनेट में शोर शराबा। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज की तहरीक इंसाफ पर बात करने की कोशिश। हुकूमती अरकान ने करारदाद पर बात करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत और ऑपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। शिबली फराज ने कहा, ये जमहूरियत के चैंपियन है। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर छिप गए। नून लीग के सेनेटर्स के वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे।
एजाज अनवर चौहान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के ओहदे पर बहाल, नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने ग्रेड 20 के ऑफिसर एजाज अनवर चौहान को OSD बना दिया था। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह ने कहा, मुजाहिरीन की जानिब से कोयटा में एहतजाज किया गया और तोड़फोड़ की गई। पुरतशद्दुद एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने सब्र का दामन थामे रखा। धरने में मौजूद खवातीन हमारी माएँ बहनें और बच्चे हमारे ही लोग हैं। धरने को पुरअमन तौर पर ख़त्म करवाना चाहते हैं। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा, बांग्लादेश आज़ाद हो गया, अब हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी बन गए हैं। आमिराना जहनियत रखने वाली हसीना वाजिद के दौर में बांग्लादेश एक मकबूजा मुल्क था। अब बांग्लादेश के तमाम लोग खुद को आज़ाद महसूस कर रहे हैं।